इस वीडियो में हम 2 डिजिट वाले नंबर का डिवीज़न देखेंगे। मतलब कि 2 डिजिट वाले नंबर से हम किसी भी नंबर में डिवीज़न कैसे करें। डिवीज़न तो वही है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बस तरीका अलग है। यानी डिवीज़न करने का हमारा तरीका अलग होगा। क्लियर? तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। हिंदी में क्या बोलेंगे? 2 अंकों वाली संख्या से भाग करना। एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ 5, 6, 7, 5 और मुझे इसे डिवाइड करना है 23 से। क्लियर? तो इस तरीके में क्या करेंगे, ये जो 2 डिजिट वाला नंबर है 23 यानी 23 को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। 20 + 3 यानी इस जो हमारा डिवाइज़र है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? जो डिवाइज़र है उसे हम 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे 20 + 3 में, और 3 को ऊपर लिखेंगे और जो डिवाइज़र है उसे 20 एज्यूम करेंगे यानी 20 है। अब 20 का टेबल पढ़ें या 2 का टेबल पढ़ें? 2 का टेबल पढ़िए और 0 लगा दीजिएगा तो वो 20 का टेबल ही होगा। तो देखिए 2 का टेबल पढ़िए यानी 20 का टेबल पढ़ें, 56 से ज़्यादा ना जाने पाए तो कितनी बार में जाएगा? 2 टाइम में। ठीक है? तो यानी 2 दूनी 4 यानी 40 हो गया ना, 0 लगा दिया और 40 यहाँ आप क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। लेकिन हमने इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया तो ये 3 बच गया ना। इस 3 को अगेन आप क्या करो? 3 × 2 = 6 यहाँ सबट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 10। क्लियर? अब नेक्स्ट डिजिट जो है आप उसे ऊपर एज इट लिख दीजिए। ठीक है? अब अगेन हमारा प्रोसेस होगा कि भाई 23 को हमने 20 + 3 में ब्रेक कर दिया। अब 20 का टेबल पढ़िए कि 107 से ज़्यादा ना जाने पाए। तो यहाँ मैं 5 बार अगर ले जाता हूँ, सपोज 5 बार ले जाता हूँ तो 5 दूनी 10, 7 आएगा ना। और फिर 5 से इसमें मल्टीप्लाई करके आप सबट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा और रिमाइंडर हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसलिए 5 बार ना ले जाकर आप कितनी बार ले जाओगे? 4 बार। 4 बार चेक करिए, 4 दूनी 8 यानी 80 इसमें सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 27। और यहाँ एक बार अगेन आप मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करोगे क्योंकि भाई हमें डिवीज़न करना था 23 से और हमने किससे किया? हमने किया 20 से, तो हमसे गलती हो गई थी। इस वजह से मैं 4 × 3 = 12 एक बार और सबट्रैक्ट करूँगा तो 12 इसमें सबट्रैक्ट करोगे तो कितना बच जाएगा? ये 15। क्लियर? 15 हो गया। नेक्स्ट डिजिट हमारा क्या है? 5 यहाँ पास आप अगेन लिख दीजिए। ठीक है? फिर आप 20 का टेबल पढ़िए, 155 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है? तो कितनी बार ले जाएंगे? अगर 7 बार आप ले जाते हैं तो 7 दूनी 14 यानी 140 आया और यहाँ पर सबट्रैक्ट करोगे तो 15 आएगा ना। और 7 × 3 = 21, इस 15 से ज़्यादा हो जाएगा 21 तो निगेटिव आएगा ना। इस वजह से ये गलत है। ठीक है? तो हम कितनी बार ले जाएंगे? 6 टाइम में ले जाएंगे। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हुआ यानी 120 इसमें घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 35। क्लियर? और 6 × 3 = 18, 18 इसमें और घटा दीजिए तो 30 में से 20 घटाइए। ठीक है? 15 हो गया। कितना ज़्यादा घटा दिया था? 2, तो 17 आएगा। ठीक है? यानी 35 में से 18 घटाओगे आप, 17 आ जाएगा। ठीक है? अब देखिए 23 17 से बड़ा है तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया। अगेन आप 20 का टेबल पढ़िए, 170 से ज़्यादा ना जाने पाए तो 6 दूनी 12 और अगर 7 बार में ले जाते हैं, ठीक है, 7 बार में ले जाते हैं, 7 दूनी 14 तो कितना आ जाएगा? 3 और 7 × 3 = 21। अगेन आप सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। क्लियर? पॉइंट लगा चुके हैं तो दशमलव बढ़ाइए। अब कितनी बार ले जाएं? 4 बार जैसे ले जाते हैं, 4 दूनी 8 तो यहाँ 10 आएगा और 4 × 3 = 12 तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम कितनी बार ले जाएंगे? 3 बार ले जाएंगे। 3 दूनी 6 यानी 60 घटाओगे तो कितना बच गया? 30 और 3 × 3 = 9 अगेन 21 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? आप आगे भी ले जा सकते हैं। ठीक है? एक बार फिर से इसी एग्जाम्पल को समझते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को कम समझ में आया होगा। क्लियर? तो इसी एग्जाम्पल को समझते हैं। 5, 6, 7, 5 डिवाइड बाई
23। ठीक है, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। तो इस केस में क्या करते हैं, जो हमारा डिवाइज़र होता है उसे 2 पार्ट में आप ब्रेक कर लीजिए। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, यानी 20 + 3 में आप ब्रेक कर लीजिए और यहाँ पास 3 लिखिए। 3 लिखा मैंने। अब 20 का टेबल पढ़िए, 56 से ज़्यादा ना जाने पाए तो 2 बार जाएगा ना। ठीक है, 2 बार गया तो कितना आ गया? 16। क्लियर, सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन हमें डिवाइड करना था 23 से, यानी 23 से भाग करना था और हमने भाग किया है 20 से, तो अभी हमें 3 को भी एक बार भाग करके घटाना होगा। ठीक है, तो 2 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा? यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 10। ठीक है, अब इस वाले डिजिट को आप एज इट यहाँ लिख दीजिए। क्लियर, यहाँ पास मैंने लिख दिया। अब देखिए 20 का टेबल पढ़िए, 107 से ज़्यादा ना जाने पाए, तो अगर मैं 5 बार ले जाऊँगा तो 100 घट जाएगा, यहाँ से 7 बचेगा। लेकिन 5 3 15, 7 से ज़्यादा होगा ना, तो इस केस में रिमाइंडर निगेटिव आएगा। इस वजह से मैं 5 बार में ना ले जाकर कितनी बार में ले जाऊँगा? 4 बार में ले जाऊँगा। क्लियर, 4 बार में ले जाएंगे तो 4 दूनी 8, तो 80 यहाँ घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 27। लेकिन एक बार और सब्ट्रैक्ट करना है ना, 4 3 12, 12 इसमें और घटाइए, कितना बच जाएगा? 15। ठीक है, 15 बच गया और ये 5 आप अगेन यहाँ पास लिख दीजिए। ठीक है, फिर 20 का टेबल पढ़िए, 155 से ज़्यादा ना जाने पाए तो कितनी बार ले जाएंगे? 7 बार अगर ले जाते हैं, 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और लेकिन 7 3 21 आप करोगे। ठीक है, 15 में से 21 घटाओगे तो निगेटिव आएगा, इसलिए 7 बार ना ले जाकर 6 बार आप ले जाओगे। ठीक है, 6 दूनी 12, 120 इसमें से घटाइए, 35 बच गया। क्लियर, और 6 3 18, 18 और घटाइए, तो 18 घटाने का मतलब है आप 20 घटाइए पहले, तो 35 में से 20 घटाएंगे, 15 बचेगा और 2 और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 17। क्लियर, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा दीजिए। क्लियर, तो अब देखिए 20 का टेबल पढ़िए, 170 से ज़्यादा ना जाने पाए तो कितनी बार ले जाएंगे? 7 बार अगर ले जाते हैं, 7 दूनी 14, तो 30 आ जाएगा। और 7 3 21 जा रहा है तो 7 बार हम ले जाते हैं। क्लियर, तो 7 दूनी 14, तो कितना आ गया हमारे पास? 14 30 आ गया ना, और 7 3 21 घटाओगे तो 9 बच जाएगा। ठीक है, और पॉइंट आप बढ़ा ही चुके हो तो दशमलव लगा दिया। अब 20 का टेबल पढ़ना है, 90 से ज़्यादा ना जाने पाए, तो अगर आप 4 बार ले जाते हो, 4 दूनी 8, तो 10 बचेगा, और 4 3 12, यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? 12 10 से बड़ा हो जाएगा, निगेटिव आएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे? 3 बार ले जाएंगे। 3 2 जा 6, 60 घटाओगे तो आप 30 आ गया, और 3 3 9, 3 3 9 घटाओगे तो 21 अगेन आ जाएगा। ऐसा आप आगे भी कर सकते हो। देखिए ये एग्जाम्पल आपको आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, या इसी को समझाता हूँ मैं दोबारा, फिर से समझते हैं इस एग्जाम्पल को। 5 6 7 5, इसे मुझे डिवाइड करना है किससे? 23 से। तो देखिए इस बार मैं इसका मैकेनिज्म भी बता देता हूँ। देखिए समझिए, यहाँ पास जैसे 5 6 7 5 है, इसे मुझे डिवाइड करना है किससे? इसे डिवाइड करना है 23 से। क्लियर, तो देखिए इसे मैं क्या कर रहा हूँ? 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। 20 + 3, 20 + 3 में जब मैंने ब्रेक किया तो एक बार आप देखिए 20 से पहले डिवाइड करिए तो 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पास मैंने क्या लिखा? 40 और सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन अभी क्या है कि मैंने 3 को छोड़ दिया, तो 2 3 जा 6 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 10। अगेन ये वाला नंबर आप यहाँ लिख दीजिए। क्लियर, फिर आप क्या करेंगे? 23 का टेबल पढ़ेंगे, 107 से ज़्यादा ना जाए, तो 23 का टेबल तो मुश्किल पड़ता है, तो आप 20 का पढ़िए। अगर मैं यहाँ 5 लेता हूँ, अगर सपोज 5 ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ 100 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 7 आएगा, और फिर 5 3 15 आप पढ़ोगे तो 15 7 से बड़ा होगा, निगेटिव आएगा, तो इस वजह से मैं कितनी बार ले जाऊँगा? 4 बार। 4 दूनी 8, सब्ट्रैक्ट कर दिए 4, और यहाँ पास आप क्या करोगे? 2। ठीक है, और अगेन देखिए 27 है,
तो 4 3 12, 12 एक बार और सब्ट्रैक्ट करोगे ना, ठीक है, कितना आ जाएगा 5 15। अगेन ये जो 5 है आप यहाँ पास सेम तरीके से लिख दोगे। अब फिर आपको 20 का टेबल पढ़ना है, 150 55 से ज़्यादा ना जाने पाए। तो 7 बार अगर मैं ले जाता हूँ, 7 दूनी 14 तो 15 आएगा, और 7 3 21 घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा ना रिमाइंडर, तो इस वजह से 6 टाइम ले जाएंगे। 6 दूनी 12, ठीक है, तो 5 आ गया, क्लियर। और ये 3 और 6 3 18, 18 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 35 में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई 7 और ये 17। पॉइंट लगा सकते हैं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 5 6 7 5 डिवाइड बाई 23, ठीक है। तो अब देखिए 23 को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया, 20 + 3। अब 20 का टेबल पढ़ते हैं, 56 से ज़्यादा ना जाए तो 2 टाइम में जाएगा ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 16, 3 2 = 6, तो ये आ गया 10, ठीक है। यहाँ से हमने 3 2 = 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगेन ये वाला नंबर अब यहाँ पास उतार देंगे, ठीक है। अब 20 का टेबल पढ़ना है, 107 से ज़्यादा ना जाने पाए, तो 5 बार ले जाएंगे तो 7 बचेगा, और 5 3 15, 7 से बड़ा हो जाएगा ना, तो इस वजह से हम कितनी बार ले जाएंगे 6 टाइम, हाँ सॉरी 4 टाइम में ले जाएंगे, ठीक है, 4 टाइम में ले जाएंगे। तो 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा 27, क्लियर, 27 हो जाएगा। 12 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 15, क्लियर। और ये 5 आप यहाँ पास लिख दीजिए, ठीक है। फिर 20 का टेबल पढ़िए, 155 से ज़्यादा ना जाए, तो 7 बार आप ले जाएंगे तो 7 दूनी 14, और यहाँ पास क्या बचेगा 15, 7 3 21, तो 15 और 21 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 ज़्यादा है तो नेगेटिव आएगा, और डिवीज़न में कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता, यानी शेष पर नेगेटिव नहीं होता है, तो इस वजह से मैं कितनी बार ले जाऊँगा 6 टाइम। तो 6 दूनी 12, और 120 इसमें से घटाओगे आप तो कितना बच जाएगा 35, क्लियर। और 6 3 18, 18 और घटा दीजिए इसमें, तो 35 में 18 घटाना है तो 20 घटाइए, कितना बच गया 15, और 2 ज़्यादा घटा दिया ना तो 2 जोड़ दीजिए आप, तो कितना बच जाएगा 17, क्लियर। दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए। अब कितनी बार ले जाओगे, अगर 7 बार मैं ले जाता हूँ, 7 दूनी 14, तो यहाँ पास कितना बच जाएगा 30 बचेगा ना, 30, और 7 3 21, ठीक है। तो 7 बार में चला जाएगा ना, ठीक है, 7 बार में गया तो कितना बच गया यहाँ पर 7 दूनी 14, 30 बच गया, और 7 3 21 घटाओगे तो 9 बच जाएगा, क्लियर। दशमलव लगा चुके हैं तो 0 बढ़ा सकते हैं, क्लियर। और 3 बार आप ले जाइए, 3 दूनी 6, तो कितना बच गया 30, और 3 3 9, तो 21 बच गया अगेन। तो ये इसका आंसर हो गया, 2 डिजिट तक हमने निकाल दिया। आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया हो, ठीक है। तो मैं 3 डिजिट वाला डिवीज़न भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।